नमस्ते पेरेंट्स। मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजयनगर, पटना। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म से पीड़ित जो हमारे बच्चे हैं, एडीएचडी से पीड़ित जो बच्चे हैं जिनका थेरेपी चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, मेरे सेंटर पे भी चलता है। वो सारे बच्चे के लिए ये है, सारे पेरेंट्स का एक क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यह है कि सर, हमारे बच्चे में ऑटिज्म डायग्नोस हो चुका है, एडीएचडी डायग्नोस हो चुका है, स्पीच डिले डायग्नोस हो चुका है, तो क्या समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा? कैसे कि ये बहुत आम सवाल रहता है हमारे आसपास के गांव में, चाहे पड़ोस के लोग उनके बोल देते हैं पेरेंट्स को कि सर ये एज बढ़ेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसे आप टेंशन ना लीजिए। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है, इस तरह के लोग जो देते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। कैसे बहुत सारा पेरेंट्स जो होता है इससे इस तरह के बातें सुनकर वो टाइम को लैग कर देते हैं, टाइम एक्सपेंड जो बर्बाद कर देते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं अपने बच्चे के बारे में, ऑटिज्म डायग्नोस हो गया इग्नोर कर देते हैं। तो उन पेरेंट्स को क्या होता है, जो मॉडरेट ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है धीरे धीरे वो सीवियर लेवल में चला जाता है, जिसका माइल्ड डायग्नोस हुआ है वो मॉडरेट में हो जाता है। तो इस तरह के बातों में आप नहीं रहें, ठीक है। और ऑटिज्म जो होता है अपने आप ठीक नहीं होता है जल्दी, ठीक है। और एक दो केस ऐसा होता है जो माइल्ड है, वो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन वो रेयरेस्ट होता है, तो उसमें रेयरेस्ट के फेरा में नहीं रहना है, क्योंकि वो रेयर में होता है। जरूरी नहीं कि आपके बच्चे में अपने आप ठीक हो जाएगा। तो पेरेंट्स के खास रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चे में ऑटिज्म और एडीएचडी चाहे स्पीच डिले डायग्नोस हो चुका है, तो वो जल्दी से जल्द थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे सेंटर पे आके आप थेरेपी शुरू कर सकते हैं। चाहे अपने बच्चे के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं, क्या लेवल है सर, हम असेसमेंट करके उनको लेवल बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से डिस्कशन का कोई पैसा नहीं लगता है, मिलने का कोई चार्ज नहीं लगता है। आप आके बेझिझक आप अपने पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में, अपने ऑटिज्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप हमारे सेंटर पर आके बात कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर कि ऑटिज्म क्यों नहीं ठीक हो सकता अपने आप। क्यों ऑटिज्म क्यों नहीं ठीक हो सकता है? क्योंकि ऑटिज्म का लेवल पर डिपेंड करता है आपका बच्चा। अगर आपका बच्चा माइल्ड है, ठीक है, तो माइल्ड है तो मे भी ठीक हो सकता है, अगर आप सेंस का प्रॉपर ढंग से एक्सपोजर अच्छा से दीजिए, घर पर बच्चे को इंगेज रखिएगा, काफी ज्यादा उसको समय दीजिएगा, नेचुरल एक्सपोजर दीजिए हर सेंस से रिलेटेड, तो मे भी ठीक हो सकता है, ठीक है। नहीं तो अगर प्रोफेशनली, अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी से मिलते हैं, उनकी सलाह पर अगर वर्क करते हैं, काम करते हैं सेंस से रिलेटेड, ठीक है, तब भी ठीक हो सकता है। अन्यथा ऐसे आप सोच लीजिएगा कि ऑटिज्म ठीक हो जाए तो बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे ऑटिज्म इतना आसान चीज नहीं होता। हम लगभग 3 से 4 साल से हम थेरेपी कर रहे हैं बच्चों लोगों को। तो ऑटिज्म जो माइल्ड होता है उसको थेरेपी चलाने के बाद भी 1 साल 1.5 साल में पूरा कंप्लीट ठीक होता है। तो आप घर पर कैसे ठीक कर पाइएगा? इसके लिए आपको थोड़ा प्रोफेशनल का सलाह लीजिएगा, तब बेहतर ढंग से सेंस को इंप्रूवमेंट करके ठीक किया जा सकता है। ऐसे आप नहीं ठीक कर सकते हैं। दूसरा बात कि आप सेंस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा। जैसे थेरेपी में क्या होता है, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कोई बच्चा आता है एडीएचडी से चाहे ऑटिज्म से, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उनमें सेंस डिले हो जाता है। सेंस क्या, कौन सा सेंस, पेरेंट्स पूछ सकते हैं कि कौन सा सेंस डिले हो जाता है। तो लगभग जो हमारा 8 सेंस होता है उसमें से मैक्सिमम 2 से 4 5 6, किसी किसी में तो 8वीं सेंस जो होता है थोड़ा बहुत पुअर ही होता है। तो इसको थेरेपी चलता है तो कैसे ये ठीक होता है? पेरेंट्स के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराने से ये कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है, चाहे स्पीच थेरेपी कराने से कैसे कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो अगर बच्चा सीवियर होता है तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा के उसको स्टेबल किया जाता है, सिटिंग टॉलरेंस लाया जाता है, आई कांटेक्ट लाया जाता है, अटेंशन लाया जाता है, उसके बाद ही स्पीच में डाला जाता है। ये तो एक प्रोटोकॉल होता है जो हमारे सेंटर पर हम निभाते हैं, पेरेंट्स को ये सलाह देते हैं। अब थेरेपी जब चलता है तो जो हमारा 8वीं सेंस है वो कैसे कनेक्ट होता है? तो कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं तो ऑटिज्म के बच्चा जो होता है फॉलो नहीं कर पाता। कोई भी उसको कोई भी कमांड दीजिएगा जो मॉडरेट हो सीवियर हो, स्टार्टिंग में वो फॉलो नहीं कर पाता है। फॉलो इसलिए नहीं कर पाता है कि जो हमारा सेंस है वो प्रॉपर ढंग से ऑटिज्म के बच्चे में वर्क नहीं करता है, मतलब डिसफंक्शन हो जाता है। चाहे हमारा टेक्टाइल सेंस है, चाहे हमारा प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस है, चाहे विस्टिबुलर सेंस है, चाहे सेंसरी सेंस है, ये पूरा सेंसेस जो होता है कनेक्ट नहीं होता है। अब थेरेपी में क्या होता है, कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है, कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग डिसाइड करते हैं बच्चा का
असेसमेंट लेंगे कि सबसे ज्यादा का उसमें पुअर है, कौन सा मतलब सेंस ज्यादा पुअर है। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग 3 सेंस पर ज्यादा काम करते हैं। तो पहले सेंसरी सेंस पर काम करते हैं, दूसरा टेक्टाइल सेंस पर, तीसरा जो होता है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस पर। अगर 3 सेंस अगर बैलेंस कर दिया जाए ऑटिज्म के बच्चा को तो ये ठीक हो सकता है। अब इस सेंस को कनेक्ट कैसे करते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी डिसाइड करते हैं बच्चा के अकॉर्डिंग, बच्चा के नीड के अकॉर्डिंग, बच्चा के लेवल के अकॉर्डिंग। उस इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर सकते हम, अगला वीडियो में उसको हम बना देंगे अलग से कि उसमें कैसे इंटरेक्ट किया जाता है। तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स को कि आप कैसे सेंस को कनेक्ट किया जाता है और कैसे सेंस इन्वॉल्व हो जाता है कोई भी एक्टिविटी कराते हैं तो। जैसे बच्चा आपका कमांड फ्लोइंग सीख गया, ठीक है, वहां से कुछ भी ला के आपको दे दे रहा है, ये कमांड फ्लोइंग एक्टिविटी सीख गया, ठीक है। तो सीख गया तो और भी सेंस इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे बच्चे को बोलेंगे बाबू ग्लास में पानी लेके आओ, तो ग्लास में पानी डालकर बच्चा ला रहा है, आपके पास ला के दे दिया। अब ये ला के देने के जो ड्यूरेशन है उसमें कौन कौन सेंस इन्वॉल्व हुआ, इसी से आप पता कर सकते हैं कि एक एक्टिविटी कराने में बहुत सारा सेंस कैसे इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे कि ग्लास में पानी भरा, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा अटेंशन कोऑर्डिनेशन उस बच्चा में डेवलप हुआ इस एज ग्रुप के अनुसार से, तब वो ग्लास में पानी डाल पाया, ठीक है। उसके बाद ग्लास में पानी डालने के बाद आपके पास जब ला दिया तो उसमें विस्टिबुलर सेंस काम किया, वो बैलेंस करके आपके पास लाके आपके हाथ में दे दिया, ठीक है। उसके बाद से ग्लास जो पकड़ा हुआ था तो वो ग्लास पकड़ते समय कौन सा सेंस काम किया, उसमें प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जो होता है हमारा इन्वॉल्व रहता है। वो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस उसका अच्छा हो रहा है, इसलिए वो ग्लास को पकड़ पा रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है इसलिए पकड़ रहा है, ठीक है। और भी जैसे ग्लास को टच किया हुआ है तो बच्चा उसमें टेक्टाइल सेंस भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो ग्लास को टच किया है और डिफरेंट टेक्सचर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से 3-4 सेंस तो इन्वॉल्व हो ही जाता है। और बच्चा सही ढंग से एक ट्रैक पर चल के आ रहा है तो उसमें कोऑर्डिनेशन अच्छा है, ठीक है, उसका गेट पोजीशन अच्छा है। तो इस तरह का बहुत सारा सेंस एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत सारा वर्क एक सेंटर पर कराया जाता है और बहुत सारा सेंस को इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे धीरे 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 बच्चा का हमारा जो 8 सेंस है वो धीरे धीरे बैलेंस होता है, कम डाउन होता है, और मैसेज जो होता है वो ब्रेन में जाना लगता है, ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करने लगता है, प्रोसेसिंग करके जो होता है नीड टू अकॉर्डिंग टू नीड जो होता है वो रिप्लाई करने लगता है। जब रिप्लाई करने लगता है तो नॉर्मल जो फंक्शन होता है हमारा सेंस का वो वर्क करने लगता है, तो हमारा बच्चा नॉर्मल जैसा दिखने लगता है। ये थोड़ा बहुत एक क्लू हम दे रहे हैं कि थेरेपी में क्या होता है। ऐसे थेरेपी में तो बहुत चीज होता है, वो एक वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। हर एक्टिविटी को एक रफली आइडिया बताएं जो पेरेंट्स को नहीं समझ में आता ऑक्यूपेशनल थेरेपी में होता क्या है, करते क्या है लोग, तो कुछ बड़ा चीज नहीं करते हैं, बस सेंस से रिलेटेड एक्टिविटी एक डिजाइन किया जाता है और डिजाइन करके हम लोग उस पर वर्क करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब पेरेंट्स का ये क्वेश्चन था कि मेरा बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा एज इंक्रीज होने पर। ये जो क्वेश्चन है ये 100% इसका आंसर ये है कि अपने आप वही बच्चा ठीक हो सकता है जो बच्चा माइल्ड हो। माइल्ड में भी वो भी ठीक हो सकता है जो बहुत अच्छा सेंस का एक्सपोजर दिया जाए तब, नहीं तो मॉडरेट और सीवियर जो होता है अपने आप नहीं ठीक हो सकता है जल्दी। उसके लिए थेरेपी सेंटर पर लाना पड़ेगा, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दिया जाएगा। बहुत सारा उसमें जो होता है सेंस से रिलेटेड अगर एक्टिविटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर पर कराया जाता है तो बहुत सारा धीरे धीरे वो ठीक होता है, इतना जल्दी ठीक नहीं होता। खुद हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं तो हमको पता है कि कैसे बच्चा ठीक होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले दिन अगले सेंस या अगले कोई क्वेश्चन को लेकर हम आएंगे पेरेंट्स का और आपको बताएंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके बच्चे और आपके लिए अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला दिन अगला सेंस या अगला कोई एक्टिविटी के साथ आएंगे। नमस्कार फ्रेंड्स।